राजद के मंत्रियों के अधिकारियों के तबादले क्यों किए जा रहे हैं? गठबंधन में सब कुछ ठीक है। नीतीश कुमार देखिए ऐसे नेता है ना कि जब तक रहेंगे आरजेडी के साथ रहे, बीजेपी के साथ रहे, किसी के साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे, बर्दाश्त वो नहीं कर सकते हैं। सूचना आई कि अनावश्यक बहुत चीजों का ट्रांसफर हो गया है। जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने जब नीतीश कुमार के साथ तू मैं की थी, जब सरकार पे सवाल खड़ा किया था, साइडलाइन होना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, प्रेशर में नीतीश कुमार हार गए थे। अगर आप गलत नहीं होते तो आज बयान देते हैं? क्या आलोक मेहता बयान देंगे? तो जब जेडीयू कोटे के मंत्री इस तरह की गड़बड़ी करते हैं या कोई नेता गड़बड़ी करते हैं तो बड़े साइलेंटली उनका इलाज कर देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवा न्यूज में। और हमारे साथ आज राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर आई है जिसको लेके हम अपने संपादक अमित जी के साथ इस डिस्कशन पे बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत अमित जी आपका। आप सभी को बता दें, आज नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा बयान मीडिया के सामने जारी किया। उन्होंने ये बताया है कि वो अपने भूमि राजस्व विभाग के मंत्री आलोक मेहता के दिए गए फैसले को उन्होंने सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कल ट्रांसफर को रद्द किया है और उस पे उनका जो रिएक्शन आया है, उस रिएक्शन पे सीधे हम बात करेंगे अमित जी से। जी अमित जी बताइए, इस रिएक्शन पे क्या आपका कहना है? देखिए देवांशु भाई, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है आलोक मेहता कौन है। जी आलोक मेहता तेजस्वी यादव के काफी खास माने जाते हैं जी। और उसी आलोक मेहता की पोल जो है तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार ने खोल कर रख दी है। देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उनके राज्य में पैसा का खेल हो जाएगा, विभाग में गड़बड़ी हो जाएगी नीतीश कुमार के रहते हुए, संभव ही नहीं है। देखिए एक बात तो नीतीश कुमार के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो इससे समझौता नहीं कर सकते हैं। सीधे सीधे उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो चर्चाएं थी, जो मार्केट में चर्चाएं थी, और मार्केट में जो चर्चा होती है उसमें बहुत कुछ सही भी होता है, बहुत कुछ गलत भी होता है। कितना सच है कितना झूठ है वो तो भाई सीधे मुख्यमंत्री जाने, क्योंकि फैसला उन्होंने रद्द किया। लेकिन कहा जा रहा था कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, जो मंत्री के अधिकार क्षेत्र में था और मंत्री ने अपने पावर का यूज करते हुए अचानक से ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी, उसमें 100 करोड़ का खेल हुआ है। ये मार्केट में चर्चा है जी। अब तक की बड़ी खबर आपको बता रहे, 100 करोड़ का खेल हुआ है पूरे इस ट्रांसफर पोस्टिंग में किया गया है। जी बताइए और क्या कह रहे थे आप? जी निश्चित रूप से देखिए, ये मेरा आरोप नहीं है जी, ये हमारे चैनल का आरोप नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है, हर एक पार्टी के बीच में चर्चा है। बीजेपी चर्चा कर रही है, आरजेडी के कुछ लोग जो आलोक मेहता को नहीं पसंद करते हैं वो चर्चा कर रहे हैं, जेडीयू वाले चर्चा कर रहे हैं, और ये सब चीज मुख्यमंत्री से छुपेगा, नीतीश कुमार से। इसी से मिलता जुलता मैं आऊंगा उस पे। देखिए नीतीश कुमार ने मंत्रालय तो दे दिया है देवांशु जी, लेकिन हर मंत्रालय, मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको याद होगा जब हमारी और आपकी बात हो रही थी शिक्षा मंत्री प्रकरण को लेकर, तब हमने कहा था कि हर विभाग का कंट्रोल जो है ना वो नीतीश कुमार के पास है। अगर तेजस्वी यादव की विभाग को छोड़ दिया जाए, यानी जिससे तेजस्वी यादव डील करते हैं, जो विभाग तेजस्वी यादव के पास है, स्वास्थ्य और ये सारी चीजें हाँ, उसके अलावा तमाम जो भी मंत्री हैं राजद कोटे से, कांग्रेस कोटे से, उनका भी कंट्रोल नीतीश कुमार ने अपने हाथों में ले लिया है। सब जगह अपने चहेते अधिकारियों को डिप्यूट करवाया है और अधिकारी पे आंख मूंद कर नीतीश कुमार भरोसा करते हैं। ये हमने कई बार देखा है, बिहार में कोई पहली बार नहीं है कि अधिकारियों की फीडबैक को नकार देते हैं। जब उनके करीबी अधिकारी उन्हें फीडबैक देते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार फाइल मंगवाते हैं, पता करवाते हैं, और जब उन्हें लगता है कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो माल उगाई हुआ है, तब फिर सीएम का अधिकार है, सीएम तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। और उसी पावर का यूज करते हुए नीतीश कुमार ने तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक लगा दिया। और ट्रांसफर पोस्टिंग आप देखिए ना, एक नियम के तहत ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। बिहार में यह नियम है कि 3 साल कोई भी पदाधिकारी भूमि राजस्व विभाग में सीओ 3 साल रहेंगे, हाँ। उसके बाद उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। विशेष परिस्थिति में 1-2 का चेंजेस किया जा सकता है। उस पे भी मुख्यमंत्री का मतलब सहमति चाहिए। सीधे 75% सीओ का सीधे ट्रांसफर, जिनका 3 साल नहीं पूरा हुआ है, जिनके 6 महीने हुए थे उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया अचानक से इतना? क्या शिकायतें थी उनके बारे में? क्या ऐसा खास करना चाह रहे थे आलोक मेहता जो अचानक से ट्रांसफर किया? क्या उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की थी? क्योंकि भाई इतना बड़ा ट्रांसफर कर रहे हैं आप, तमाम नियम कानून को ताक पे रख रहे हैं जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो क्या आपने मुख्यमंत्री से बात की थी? क्या आपने तेजस्वी यादव से बात की थी? क्या उस डिसीजन में लालू यादव की सहमति थी?
जी। सीधे आपने फैसला लिया और नीतीश कुमार ने निरस्त कर दिया। नीतीश कुमार ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि सरकार किसी के भी साथ वो चलाए, बीजेपी के साथ चलाए, आरजेडी के साथ चलाए, लेकिन जहां उन्हें गड़बड़ी लगेगी, गड़बड़ी आप समझ ही रहे हैं, जी जी जी, पैसों का, पैसे का, वहां पे उनका एक्शन होगा। मुख्यमंत्री जी, राजस्व एवं भूमि सुधार के कई अधिकारियों की तबादले को आपने रद्द कर दिया। पिछले महीने तबादला हुआ था, अब क्यों ऐसा करना पड़ा? जब पिछले महीने जब हुआ क्या चीज पिछले महीने ही अब आपने रद्द कर दिया। गठबंधन में कई विभागों के ट्रांसफर के बारे में सूचना आई कि अनावश्यक बहुत चीजों का ट्रांसफर हो गया है, वो देते हैं हम लोग ना, हर राज्य को अधिकार 1 महीना देते हैं। अगर उसके बारे में कुछ बात आई तो मंत्री से भी अधिकार हमने कह दिया, तो उसके बाद डिपार्टमेंट और सब लोगों ने देख लिया, कहा कि अभी उसको छोड़ देंगे। अब प्रेस नया किया जाएगा, वो सब बात नहीं है, वो नियम हम बताए हैं जी, आप लोग सुन लीजिए ना, याद कर लीजिए। 6 से हम लोगों ने विभागों को दिया 1 महीना, आप जो भी जरूरत होगा, कोई अगर ठीक काम नहीं किया है तब, या 3 साल पूरा हो गया तब आप किसी को दूसरे को बदलिएगा, ये सब किया गया था। तो अगर उसके अलावा कुछ हो गया है, इसके बारे में अनेक तरफ से बातें आई, उसको भी रोक दिया गया, फिर सब कुछ ठीक ढंग से होगा और विभाग को समझना चाहिए। लेकिन राजद कोटे से ही मंत्रियों को क्यों किया? राजद कोटे के मंत्रियों के अधिकारियों के तबादले क्यों किए जा रहे हैं? क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है? सब गलत, फालतू का बात, अरे गलत है। मंत्रिमंडल विस्तार का होगा है, कहीं किसी डिपार्टमेंट में ये बारे में सब लोग, अब उसमें जो जो बात बोला है, हर पटिया का लोग बोला है जी, आरजेडी का लोग नहीं बोला है, सब लोग ने बोला है, तो इसलिए बुला के समझा दिया गया, कहा गया कि ठीक है, प्रेस किया। एनडीए का जब गवर्नमेंट था यहाँ बिहार में, उस समय भी रामसूरत राय भूमि सुधार विभाग के मंत्री थे, उस समय भी एज इट इज जैसे ही ट्रांसफर और पोस्टिंग पे नीतीश कुमार ने रोक लगाया था। ये क्या इस पैटर्न को हम क्या कहें, मतलब इसको थोड़ा आप समझाएं ना कि ये पैटर्न क्या है। हाँ, क्योंकि जब वो कोई फैसला मंत्री ले रहे हैं, उस पे नीतीश कुमार अपना डंडा चला रहे हैं, इसको किस तरीके से? देखिए, हर मंत्री के फैसले पे नहीं, राजस्व वाले में, मैं वही उसी पे आ रहा हूं। देखिए देवांशु जी, हर मंत्री के फैसले पर डंडा नहीं चलाते हैं। एक आध दो मंत्री, भाई मंत्री हैं, उनके पास भी पावर है, जी। पावर दिया गया है, सरकार ने दिया है जी। लेकिन आप इस तरह से, जिसमें इस तरह मतलब बिना कोई सिर पैर का डिसीजन ले लीजिएगा जी। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब भूमि राजस्व मंत्री रामसूरत राय थे, बीजेपी के कद्दावर नेता है जी। बिहार बीजेपी में उनका एक धमक है जी। जिस तरह आलोक मेहता तेजस्वी यादव के करीबी हैं, तो रामसूरत राय की भी बिहार बीजेपी में धमक है। अपने क्षेत्र के प्रभावी नेता माने जाते हैं। याद कीजिए, उसमें तेजस्वी यादव अपोजिशन लीडर थे और काफी तीखी बहस हुई थी इस मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव और रामसूरत राय से। और रामसूरत राय ने कहा था कि अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी भी नहीं सुनी थी, बहुत अंदर से आग बबूला हुए थे, कहा था कि मैं मंत्री पद से रिजाइन कर दूंगा। जब मंत्री पद का पावर ही नहीं रहता है, जब मंत्री कुछ कर ही नहीं सकता है, पूरा फायर थे, पूरा आग बबूला थे। और नीतीश कुमार को इन सब चीजों से फर्क पड़ने वाला है। देखिए नीतीश कुमार, देखिए ऐसे नेता है ना कि जब तक रहेंगे, आरजेडी के साथ रहे, बीजेपी के साथ रहे, किसी के साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे, बर्दाश्त वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिसीजन उनका ही चलता है। और मैंने ये कई बार कहा है, अगर जो नीतीश कुमार की राजनीति को नहीं समझ पाते हैं, जो मीडिया ये चलाता है कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, उनकी विधायकों की संख्या कम हो गई है, तीसरे नंबर की पार्टी हो गए हैं, कभी आरजेडी जब अपोजिशन में रहता है तो कहते हैं, आरजेडी वाले कहते हैं कि बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार काम करते हैं, बीजेपी आज अपोजिशन में है तो कह रही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के इशारे पर काम कर रहे हैं, सुपर सीएम तो तेजस्वी यादव है। जी। लेकिन नीतीश कुमार है, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, कहते हैं भैया काम तो हम ही कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा कुछ 1-1.5 महीने पहले एक बयान दे दिया था, अरे भाई कोई किसी के साथ सरकार में रहे, काम तो हम ही ना करते हैं, सबको तो मेरा ही डिसीजन मानना पड़ता है, चाहे हम बीजेपी के साथ रहे, आरजेडी के साथ रहे। तो नीतीश कुमार भी ये कहते हैं कि भैया काम, मेरी जो कार्यशैली है वो मेरे आधार पर चलेगी। जी। आप सरकार में रहिए, मंत्री रहिए, फैसिलिटीज उठाइए, बस उतना ही भर, इन सब चीजों में हस्तक्षेप नहीं। जी। अब एक मेरे पास एक और सवाल इससे मिलता जुलता ये है
कि नीतीश कुमार जिस तरीके से अभी के पाठक वाला प्रकरण चला, उसमें भी भगवान के दुआ से जो मंत्री थे वो आरजेडी के ही थे, और इस बार भी जिस तरीके का गतिविधि हुआ, जिनको रोक टोक किया गया, वो भी भगवान के दुआ से आरजेडी के ही मंत्री हैं, मतलब नेता हैं उनके। ये ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जानबूझ के आरजेडी के नेता को फोकस कर रहे हैं और ये पार्टी को ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ का सुपर बॉस मैं ही हूँ, इसके अलावा कोई नहीं। देखिए, इसको दो एंगल से देख सकते हैं जी। देखिए, बताना चाह रहे हैं, और ये देखिए, ये बताने की बात ही नहीं है, सुपर बॉस बार बार आरजेडी के ही नेता को फोकस किया जा रहा है। मैं आ रहा हूँ। देखिए, आपको याद होगा सुधाकर सिंह जी, जगतानंद सिंह, जो लालू यादव जगतानंद सिंह की बड़ी इज्जत करते हैं, तेजस्वी यादव जगतानंद सिंह की बड़ी इज्जत करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आज के डेट में, और तेजस्वी यादव और लालू यादव से बड़ा गहरा संबंध है जगतानंद सिंह का। आपको याद होगा कि एक बार तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, उन्होंने जगतानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कुछ नहीं हुआ। जगतानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने जब नीतीश कुमार के साथ तूतू मैं की थी, जब सरकार पे सवाल खड़ा किया था, साइडलाइन होना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, प्रेशर में नीतीश कुमार हार गए थे जी। कार्तिकेय सिंह, जब आरोप लगा, नीतीश कुमार ने कहा इस्तीफा देना पड़ा। शिक्षा मंत्री वाला प्रकरण, शिक्षा मंत्री आग बबूला होके गए थे ना लालू यादव से मिलने के लिए, मिलने भी गए। हाँ, लालू यादव ने कहा कि जाइए नीतीश जी से मिल लीजिए, मैं नीतीश को फोन कर देता हूँ। शायद ऐसा भी सुनने में आया कि नीतीश जी बोले तुमको बुलाया कौन था यहाँ पे, ऐसे तरीके का भी बात सुन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब लालू यादव ने फोन किया है तो नीतीश कुमार मिले थे, लेकिन उनकी एक नहीं चली। उनके द्वारा भी जो ख्वाब संजोए गए थे ट्रांसफर पोस्टिंग पे, उस पे के पाठक ने, नीतीश कुमार को सीधे के पाठक ने लाके दिखला दिया कि देखिए ये मंत्री ये कर रहे हैं जी। विथ प्रूफ के साथ के पाठक गए थे नीतीश कुमार के साथ मिलने के लिए जी। क्योंकि जब चंद्रशेखर आए थे मिलने के लिए, वहां पे के पाठक को भी नीतीश कुमार, हाँ, तो के पाठक ने दिखला दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि हाँ भाई ये तो सही है। चाहकर भी शिक्षा मंत्री ने जो संयोया हुआ था कि हम ये ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं कर पाए। एक आध जो किया भी, उससे भी के पाठक ने निरस्त कर दिया। मतलब उनके काम में गड़बड़ी पाई और फिर उन्हें बदल दिया। जो के पाठक मंत्री की नहीं चलने दे रहे हैं, समझिए इस चीज को। क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? अगर आप गलती कर रहे हैं तब नहीं चलने दे रहे हैं। अगर आप गलत नहीं होइएगा तो आरजेडी के नेता ही, वही मैं आ रहा हूं। अगर आप गलत नहीं होते तो आज बयान देते हैं। क्या आलोक मेहता बयान देंगे नीतीश कुमार के एक्शन के बाद? अच्छा, शिक्षा मंत्री ने क्यों नहीं बयान दिया? शिक्षा मंत्री बस एक बयान दे रहे हैं कि भाई अधिकारी मनमाना कर रहे हैं। भैया अधिकारी मनमाना कर रहे हैं तो आप उन्हें गलत साबित कीजिए ना। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे नीतीश कुमार ने कहा है ना कि गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही थी। आप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है? अभी तक ऐसा तो आया नहीं है बयान कुछ भी। क्या चंद्रशेखर कहेंगे कि हाँ मेरे विभाग में सब कुछ सही है, जानबूझ के नीतीश कुमार अधिकारी के द्वारा मुझे परेशान करवा रहे हैं? अगर आप सच हैं तो कहिए। जी, ये बात तो सब सही बोल। आपने कहा आरजेडी, ऐसा नहीं है। देखिए नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब जेडीयू कोटे के मंत्री इस तरह की गड़बड़ी करते हैं या कोई नेता गड़बड़ी करते हैं तो बड़े साइलेंटली उनका इलाज कर देते हैं नीतीश कुमार। अब आपका जो एक सवाल अगला ये आएगा, सरकार की सेहत, क्योंकि आप उसी ओर बढ़ रहे थे। एग्जैक्टली मेरा प्रश्न वही था। हाँ, तो पहले आप सवाल कर लीजिए फिर उस पर हम आते हैं। ये हम जिस दिशा में देख रहे हैं अभी नीतीश को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ऐसा तो नहीं कि फिर से उनका तबीयत खराब हो जाए और वो राजगीर चले जाए। ऐसा तो नहीं आने वाला समय में बिहार के जनता या भारत की राजनीति में ऐसा कुछ होने वाला नहीं। देखिए लोकसभा चुनाव, क्योंकि जब वो राजगीर गए और देखिए, हालांकि मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए अमित झा, देव्यांशु या बिहार में कोई भी ऐसे पत्रकार नहीं है या जेडीयू के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे उनको पता होगा। नहीं, ये तो बात सही, हम आकलन ही कर सकते। लेकिन हम लोग तबियत खराब को और राजगीर को कुछ और ही देख लें। लेकिन मुझे जो लगता है लोकसभा चुनाव तक नहीं। अच्छा, उनका तबियत नहीं खराब होने वाला। अब देखिए, अब मैं बोलूंगा तो बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा। जी नहीं, बताइए, हमारे देशवा की जनता जानना चाहती है। आलोक मेहता के डिसीजन को जो बदला गया है उसमें लालू यादव की भी सहमति थी, जो मेरे पास जानकारी। ये तो बड़ी खबर आप बता रहे हैं। फिर ये बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं, क्योंकि आलोक मेहता के काम की शिकायत लालू यादव के पास भी जा रही थी। अच्छा, लालू यादव ने एक बार पूछ दिया था
आलोक मेहता जवाब नहीं दे पाए। आरजेडी के एक नेता के सामने ये सारा कुछ हुआ था। हालांकि कितना सच है क्योंकि हम तो अपने सोर्स के आधार पे कहेंगे, जी। लेकिन हमारे सोर्सेज जो ने बताया था कि कई दिनों से आलोक मेहता के काम से और इस तरह के कामकाज से लालू यादव नाराज थे। आपको याद होगा जब विधायक दल की बैठक हुई थी, तेजस्वी यादव ने कहा था आलोक मेहता को कि आप तो विधायकों का फोन नहीं उठाते हैं, नेताओं का फोन नहीं उठाते हैं। ठीक है, आलोक मेहता करीबी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आलोक मेहता आरजेडी के एक मजबूत नेता हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लालू यादव और तेजस्वी, खासकर तेजस्वी यादव की मैं बात कर रहा हूं कि चहेते हैं आलोक मेहता, लेकिन जो कुछ दिनों से उनका कामकाज चल रहा था उसकी शिकायत लालू यादव के पास भी थी जी। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार कंफर्टेबली उन्होंने सारे चीज को रख दिया कि भाई तमाम पार्टी के दल के लोग शिकायत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरजेडी के लोग भी शिकायत कर रहे थे। उसके बाद मैंने देखा, मैंने सही पाया, इसलिए मैंने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया। तो आलोक मेहता के प्रकरण से आरजेडी जेडीयू के बीच में जो दूरी की बात कर रहे हैं लोग, वो बिल्कुल ही गलत है। लालू यादव भी नाराज थे आलोक मेहता के इस तरह के काम से। कई शिकायतें आरजेडी के नेताओं ने ही लालू यादव के सामने रखी थी और शायद इसलिए नीतीश कुमार इतने कंफर्टेबली ये डिसीजन ले पाए। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अभी नीतीश के द्वारा जो बयान सामने आया उस पर हमने अपने देशवासियों दर्शकों को ये बताने की कोशिश की कि इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं। ऐसे ही राजनीति के गलियारों से कुछ और भी बड़ी खबरों के साथ हम लोग फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद अमित जी, नमस्कार।